गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस्ड पीपल। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि ज़िंदगी में आपको दो किस्म के लोगों के साथ अक्सर व बेशतर आपका राब्ता रहता है। एक वो लोग जो आपको कोई भी बात कहते हैं, इन अदर वे कोई भी आपको ऑर्डर देते हैं तो वो इस तरीके से देते हैं, ऐसे कहते हैं कि आप उनको मेंटोर समझते हुए उनके हर ऑर्डर को, हर बात को फ़ौरन मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये सब कुछ आप ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करते बल्कि खुशी खुशी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो अगर आपको कोई बात कहते हैं या जो आपसे कुछ कोई काम आपको देते हैं तो शायद वो आप इतने खुशी खुशी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों में इनबिल्ट लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है और ये क्वालिटी उनको इन्फ्लुएंशियल बनाती है, और इतना इन्फ्लुएंशियल बनाती है कि वो अल्टीमेटली लोगों के लिए पसंदीदा कैरेक्टर बन जाते हैं। क्या ये क्वालिटी सिर्फ इनबिल्ट होती है, बाय बर्थ होती है, या हम खुद भी ये क्वालिटीज़ अपने अंदर ला सकते हैं? तो डेफिनेटली मेरा जवाब होगा कि ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर ला सकते हैं और इससे हम अपनी पर्सनैलिटी को एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी में तब्दील करते हुए लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन का दर्जा हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इन्फ्लुएंशियल लोगों की उन हैबिट्स का जो वो अपनी रूटीन में वो अपनी हैबिट्स रखते हैं और उन हैबिट्स की वजह से वो ये कामयाबी से सरअंजाम देते हैं। हम भी इन हैबिट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने अंदर इन चीज़ों को इंडल्ज करके इस कामयाबी में पूरे उतर सकते हैं। इस टॉपिक पे चलते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर मेरी वीडियो आपको वैल्यू देती हैं और इससे आपको कुछ लर्निंग मिलती है तो प्लीज़ इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपका कैरेक्टर होता है, जो आपकी एक अपीयरेंस होती है, उसके साथ साथ एक आपका कैरेक्टर होता है जो लोगों के ऊपर असरअंदाज होता है, और इस कैरेक्टर को आपने सारी ज़िंदगी ग्रो करना है, बेहतर करना है, छोटी छोटी हैबिट्स के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के साथ। और जब वो चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी हैबिट्स का पार्ट्स बन जाएंगी। लेट्स मूव ऑन कि इन्फ्लुएंशियल लोगों की कौन सी हैबिट्स होती हैं जो अक्सर व बेशतर उनमें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो हैबिट उनमें बहुत कॉमन होती है वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। आप कभी भी किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी को, कामयाब आदमी को नहीं देखेंगे कि वो सबसे आखिर में वो चीज़ कर रहा हो। उसकी कोशिश होती है कि उसकी एक अप्रोच प्रोएक्टिव हो, वो दूसरों से हट के हो, वो ऐसी हैबिट हो, ऐसी चीज़ हो, कोई भी काम आप उसे कहेंगे करते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वो नई से नई जिद्दत के साथ वो काम करेगा। उसकी कोशिश होगी कि वो आम रूटीन से हट के उस चीज़ को करे, बिल्कुल वो जो एक रूटीन मैटर होता है उसको उससे हट के करे। इवन इवन आप सम टाइम देखते हैं कि एक आम आदमी जो छोटे से काम को कर रहा होता है और वो भी बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, क्योंकि उसके काम में जिद्दत होती है, उसके काम में एक नयापन होता है, उसके काम में एक क्रिएटिविटी होती है। तो आपने भी अपने अंदर एक क्रिएटिविटी की आदत, एक प्रोएक्टिव अप्रोच पैदा करनी है। आप देखेंगे नाकाम इंसान अक्सर ये कहते हैं, आप उनको कोई बात कहेंगे वो कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, या इस काम में तो मेरी किस्मत साथ ही नहीं देती। तो वो अपना ब्लेम सारा का सारा अपनी किस्मत पे, अपनी लक पे, अपनी फैमिली सपोर्ट पे, अपने माहौल पे, अपने हालात पे डालेंगे। जबकि उसके बजाय, उसके अगेंस्ट एक ऐसा आदमी जो कामयाब होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, वो हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच लेके उन्हीं हालात में उसी तरह की चीज़ों से गुजर के कामयाबी की तरफ जाएगा। सेकंड जी हम आते हैं, सेकंड हैबिट जो है उनकी है वो है लेगेसी। देखिए, लेगेसी ऐसी चीज़ है, जब तक आपके पास, आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होगा कि आप एट द एंड कहाँ जाना चाहते हैं, किस मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं, और क्या उस मुकाम पे पहुँचने के बाद आपको उसका फ़ायदा क्या होगा, आने वाले वक्त में उसकी क्या आपकी ज़ात के ऊपर असरात होंगे। इसको हम आसान लफ्ज़ों में इस तरह लेते हैं कि आप बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप सोचें, एक आम इंसान कोई भी है, इस दुनिया से रुखसत होना उसका एंड है, उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है।
अब अगर वो थोड़ी देर के लिए ये सोचे कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए और मैं कैसा चाहूँगा कि उसकी फिनरल के ऊपर लोग क्या कहें, तो डेफिनेटली वो ये चाहेगा कि उसकी फिनरल के ऊपर लोग ये कहें कि बहुत अच्छा आदमी था। उसके जो औलाद है वो ये कहे कि इसने हमारे लिए अच्छा किया, उसके कोलीग्स जो हैं वो ये कहें कि ये बड़ा हमारे लिए हेल्पफुल था, सपोर्टिव था। माशरा उसके बारे में ये कहे कि एक कामयाब इंसान था और ये हर एस्पेक्ट में कामयाब था। सो इसको आप रिवर्स बैक में कर लें, यानी इस टारगेट पर पहुंचने के लिए आप कैसे जाएंगे, इसको आप माइंड में रखते हुए आप बैकअप प्रोसेस पे आ जाएं और इन सारी चीज़ों को अचीव करने का एक टारगेट कर लें, ताकि हर कामयाबी के साथ आप उसको अपनी लेगेसी से जोड़ सकें कि आने वाले वक्त में जो आपकी लेगेसी होगी वो इस चीज़ को याद रखेगी। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं। तीसरा ये है, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। देखिए ये एक बहुत आम सी चीज़ है। होता क्या है कि हम अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, हम अपनी चीज़ों के टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, और उसके बाद फिर हमारा गिला क्या होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हम ये करना चाहते थे, हम ये स्किल सीखना चाहते थे, हम ये लैंग्वेज सीखना चाहते थे, हम ऐसा काम करना चाहते थे, मगर हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो देखें, टाइम कभी भी आपको मौका नहीं देगा, टाइम आपने मैनेज करना है। टाइम तो उतना ही रहेगा, टाइम आपका 24 घंटे से बढ़ के 48 घंटे नहीं हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि आपने टाइम को मैनेज करना है, आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है कि कौन सी चीज़ किस वक्त आपके लिए बेहतर है, और उसको प्रायोरिटाइज़ करने के बाद उसको आपने जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। याद रखें, एक भागते हुए घोड़े को आप पीछे से कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सारी ज़िंदगी उसके पीछे भागते रहेंगे। तो वक्त एक ऐसा ही घोड़ा है जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको आगे से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वक्त से आगे सोचना पड़ेगा, वक्त से आगे प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी पड़ेगी, और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके मैनेज करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपने पहले करनी है और कौन सी चीज़ आपने बाद में करनी है, और फिर उस चीज़ को किस डेडलाइन तक कंप्लीट करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी चौथी चीज़ के ऊपर। चौथी चीज़ है, हमेशा कामयाब इंसान क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। हमेशा जो एक कामयाब इंसान होगा, एक इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, वो ये नहीं चाहेगा कि सिर्फ मैं जीत जाऊं, सिर्फ मैं कामयाबी हासिल कर लूं। उसकी कोशिश होगी कि वो एक टीम वर्क करे, टीम वर्क के साथ एक टीम बनाए, टीम वर्क के बाद उसके बाद वो कोशिश करेगा कि वो सबको साथ लेके चले, और ऐसा हर मसले का, हर चीज़ का ऐसा ऑप्शन लाए जिसमें सब खुश हों, जिसमें सारों सारों के लिए विन विन सिचुएशन हो। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इन्फ्लुएंशियल प्रोस्पेक्टिव में आएँ, आपको लोग इन्फ्लुएंशियल गिने, आपको मेंटर की हैसियत से जाना जाए, तो आप भी हमेशा सबके लिए, जब भी कोई ऐसा मसला आए, जब भी कोई ऐसा काम हो, तो कोशिश करें कि उसका ऐसा हल ढूंढें जो आपके लिए भी विनिंग पोजीशन हो, विनिंग सिचुएशन हो, और जो दूसरा है उसके लिए भी विनिंग सिचुएशन हो, यानी हमेशा आप विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। अब हम आ जाते हैं पाँचवें पॉइंट पे। पाँचवा पॉइंट है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। अक्सर लोगों को ये गिला होता है कि हमें कोई समझ ही नहीं पाया, हम कोशिश करते हैं, हम सबके लिए ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, मगर हमें कोई नहीं समझ पाता, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। तो भाई, सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग की आदत डालिए, सबसे पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए, सबसे पहले आप दूसरों की बातें सुनिए, सबसे पहले आप टीम वर्क करने की कोशिश कीजिए, उनके मसाइल सुनिए, उनकी चीज़ें सुनिए, उनके आइडियाज़ सुनिए। जब एक आप अच्छे लिसनर होंगे तो एक आप अच्छे टीम वर्कर की तरफ भी जाएंगे, और जब आप एक अच्छे टीम वर्कर की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर सकेंगे, और जब आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो लोग आपको बेहतर अंडरस्टूड कर सकेंगे। सो आखिरी पॉइंट मेरा है 7, शार्पिन द सॉ। देखें, कुछ लोगों को हमेशा ये गिला होता है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पाए, हम तो ये चीज़ इतनी मुश्किल थी, हम सीख ही नहीं पाए, हमारी सेहत तो सारी ज़िंदगी ख़राब ही रही, हम अपना वज़न कम नहीं कर सकते। तो भाई, आपको किसने मना किया है? आप थोड़ा सा टाइम निकालें, आप 15 मिनट अपने लिए एक्सरसाइज निकालें, 15 मिनट एक्सरसाइज करें, तो आपकी वज़न मेंटेन हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। आप लर्निंग करना चाहते हैं, 15 मिनट उसके लिए फ़िक्स करें, आप उस पीरियड में लर्निंग करें। किसने मना किया आपको? तो ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर आने वाले वक्त में आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब बढ़ के अगले स्टेज में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, जहाँ चीज़ें उससे भी ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी जो हम आजकल के सिनेरियो में देख रहे हैं। तो इस सिनेरियो में, इस सिनेरियो को कवर करने के लिए, इस सिनेरियो में कामयाब होने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ें लर्निंग करें, आप सीखें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, ग्रो करें। तो अपने आप 100 को हमेशा शार्पन करते रहें। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस, कॉन्टीन्यूअस सर्च ऑफ नॉलेज, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वक्त के साथ नहीं रहेंगे, वक्त आपके साथ नहीं रहेगा, और अगर वक्त ने एक दफ़ा आपको पीछे छोड़ दिया तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो ये 7 हैबिट्स थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि आप भी अपने अंदर ये 7 हैबिट्स को लाने की कोशिश करें,
تاکہ آپ بہتر لیڈرشپ کر سکیں، بہتر انفلوئنشل ہو سکیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بزنس میں، اپنی فیملی میں، اپنے جاب میں، اور ہر اس اسپیکٹ میں جس میں آپ کام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا،